हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी का जियोग्राफी बाय मैंक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भूगोल का, जियोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट, सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल पढ़ेंगे। और सौर मंडल है क्या, और सौर मंडल के परिवार कितने हैं, सौर मंडल की विशेषता क्या है, सौर मंडल की खासियत क्या है, तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि सौर मंडल कहते किसे हैं। और पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल कहते किसे हैं? तो सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि पिंड समूहों को सौर मंडल कहते हैं। बातें समझ में आई? ठीक। सौर मंडल के 8 परिवार हैं या 8 सदस्य हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बातें समझ में आई? इनको क्रम से ही याद रखना है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बातें समझ में आई? किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। और क्षुद्र ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के पहले, क्षुद्र ग्रह के पहले आगे के इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, या इसे ठोसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। ठोसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। या इन 4 ग्रहों के अंदर और सूर्य के अंदर में होने के कारण इसे आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बातें समझ में आई? लेकिन ये पीछे के जो 4 ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। या ये सारे चारों ग्रह गैस से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं। गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और यही क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और कभी कभी क्षुद्र ग्रह अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और अपने मार्ग से जब विचलित होते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में जैसे आते हैं, तैसे पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र आने के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। और इसी जलने की प्रक्रिया को उल्का कहा जाता है। और जलने के बाद जब वह पृथ्वी की सतह पर टकराता है तो इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। बातें समझ में आई? और हम लोग शाम के समय, रात में देखते हैं तो कोई जब टूट के चमकता हुआ क्षुद्र ग्रह जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि कोई तारा टूट के जा रहा है। या लोग कहते हैं किसी की जान, पहले के लोग कहते थे या किसी की जान टूट के जा रही है, अचानक गायब हो गई। नहीं, ये किसी की जान और कोई तारा नहीं है, या क्षुद्र ग्रह है। ये अपने मार्ग से घूम रहे थे और अपने मार्ग से विचलित होते हैं और पृथ्वी को वायुमंडलीय क्षेत्र में जैसे आते हैं, उसके घर्षण के कारण जल उठते हैं। और जलने की प्रक्रिया को उल्का कहते हैं। और जब यही उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो इसे उल्का पिंड कहा जाता है। और यह गर्त का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट बात है, आइए इसको ग्रह पढ़ने से पहले हम सूर्य की कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। और तारा उसे कहते हैं जो प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। और तारा गैस प्लस धूल के कण
धूल से मिलकर बने होते हैं। सूर्य भी गैस और धूल से मिलकर बना है। सूर्य एक पीले रंग का तारा है। कैसा रंग का तारा है? पीला रंग का तारा है। बातें समझ में आई? ठीक, आगे देखिए। इस सूर्य में 71.1% हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और 26.5% हीलियम पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। बातें समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट बात आइए देखते हैं। ये सूर्य है और सूर्य का केंद्र होगा और इस जो केंद्र का तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य में 2 धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम कलंक धब्बा कहते हैं और इन कलंक धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बातें समझ में आई? आगे नेक्स्ट बात, सूर्य नाभिकीय संलयन द्वारा हमें ऊर्जा देता है। कैसे? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा हमें ऊर्जा देता है। बातें समझ में आई? रिएक्शन 1:2 + 1:2 2He4 प्लस ऊर्जा। कहने का मतलब ये है जब तक हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहेगा सूर्य से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती रहेगी। जिस दिन हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना बंद हो जाएगा उस दिन सूर्य से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। यह अनुमान 5 बिलियन वर्ष तक लगाया गया है। 5 बिलियन वर्ष के बाद सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात आगे देखिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद करें। नेक्स्ट बात आइए आगे देखते हैं। सूर्य सौर मंडल का नाभिकीय केंद्र बिंदु सूर्य है। सौर मंडल का नाभिकीय केंद्र बिंदु सूर्य है। नेक्स्ट बात आइए देखते हैं। एक सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसा? पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो, और पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन लगता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। और तीनों एक सीध में होते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। बातें समझ में आई? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, चंद्रमा रोक लेता है, तो उस कंडीशन पर पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। और ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट बात, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा इसके सारे भाग को ढक लेता है और जो ये किनारे किनारे वाला भाग लाल गोले की तरह धधकता हुआ आग की तरह दिखाई देता है, इसे हम डायमंड रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं या हीरक वलय कहते हैं। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात, उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो किरणें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्रीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं
वे किरणें पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। और यह पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक होती हैं। इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बाहर निकलकर सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि ये दोष है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस समय अधिकांश मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और बाहर निकलकर देखने पर आपके शरीर पर ये पराबैंगनी किरणें पड़ जाएं, जब पड़ती हैं तो आपके शरीर को रोग से ग्रसित कर देती हैं और भयानक जैसी बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं, जैसे कैंसर, त्वचा जैसी बीमारियों से आप परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आइए देखते हैं। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती हैं। ये दोनों इसलिए दिए गए हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 30.5 डिग्री पर झुकी हुई है और जो सिरा उसका आगे उठा हुआ पड़ता है, सूर्य की किरणें उस पर पहले पड़ जाती हैं और जो झुका हुआ होता है कुछ सेकंड बाद वहां की सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में 8 मिनट 16 सेकंड आता है और कभी कभी 8 मिनट 20 सेकंड आता है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बारे में आइए और कुछ जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और ये तीनों एक सीध में होते हैं। जब उस समय सूर्य की किरणें निकलने वाली किरणों को पृथ्वी रोक लेती है और चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस कंडीशन को जो होता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। बातें समझ में आई? चले आगे। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें, अपसौर और उपसौर क्या है? तो आइए देखते हैं अपसौर और उपसौर क्या है। ये सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस आकार में चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्ताकार आकार में। किस आकार में? दीर्घवृत्ताकार आकार में चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब कभी सूर्य के नजदीक आ जाती है तो कभी सूर्य से बहुत दूर हो जाती है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। और यह घटना 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है और पृथ्वी उस दिन सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है। नेक्स्ट बात, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और यह अपसौर 3 जनवरी को होती है और उस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है। वह दूरी घटकर 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। बातें समझ में आई?
सॉरी, यहाँ तक अपसौर उसे कहते हैं, अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं एपीहिलियन और उपसौर को कहते हैं पेरिहिलियन। और सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है वो 149795 किलोमीटर होती है। बातें समझ में आई? इतनी ही दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट बात, आइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आपको जानना जरूरी है। उपसौर और अपसौर से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और पृथ्वी का यह ध्रुव है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। सूर्य की किरणें ध्रुवों पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ती हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से ध्रुवों पर न पड़ के एक चमकती हुई धारी के रूप में दिखाई देती हैं। कई रंग हरी, पीली, नीली के रूप में ध्रुवों पर ये चमकती हुई धारी, पतली पतली धारी के रूप में जो किरणें दिखाई देती हैं उन्हें अरुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुणा कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव को भी अरुणा कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को भी अरुणा किरण कहते हैं। लेकिन उत्तरी ध्रुव का कुछ अलग नाम है, इसे बोलते हैं, जब ये किरणें उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती हैं और चमकती हुई दिखाई देती हैं तो इसे हम अरुणा बोरियालिस कहते हैं। नेक्स्ट, और यही जब सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने के बाद पड़ती हैं और चमकती हुई दिखाई देती हैं तो इसे हम अरुणा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, अरुणा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। जब ये किरणें दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं, लाल, पीली, हरे रंग की, तो इन्हें हम अरुणा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। और जब यही किरणें उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो इन्हें हम अरुणा बोरियालिस कहते हैं। बातें समझ में आए? ठीक। नेक्स्ट, आइए देखते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट बात देख लेते हैं, ये शुक्र है और ये अरुण है, इन्हीं के दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये उत्तर है और इसे दक्षिण कहते हैं, साउथ बोलते हैं, इसे पूर्व कहते हैं और इसे पश्चिम कहते हैं। कहने का मतलब शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस दोनों ये ग्रह किस साइड से घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। किस दिशा में घूमते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं शुक्र और अरुण। ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये दो ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। यही कारण है कि इन दो ग्रहों पर सूर्य उदय पश्चिम की तरफ होता है और अस्त पूरब की तरफ होता है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बातें, बचे जो 6 ग्रह हैं, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। किस क्लॉकवाइज दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, वामावर्त दिशा में। यही कारण है कि इन 6 ग्रहों पर सूर्य जो उगता है वो पूरब में उगता है और अस्त पश्चिम में होता है।
बातें समझ में आई? ठीक, ये इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें जानना जरूरी है। आइए और कुछ देख लेते हैं। इन ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रहों से आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम, आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम घटते हुए। आइए देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है और छठवां सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है, सातवां सबसे बड़ा ग्रह मंगल है और आठवां सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसी को हमने यहाँ दिखा दिया और यहाँ पे नहीं लिखा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।